इतनी गहराई में खोदा, उसमें उसको डाला, कुछ सरसों उसके लड़की के ऊपर से उतारी और वो वहाँ डाली। जैसे ही डाली और मैं बंद करने लगा, मैं बंद करके जल्दी 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 जल्दी, और वो सारी हांडियाँ हैं वो अभी घर पे ही हैं, वो वहाँ पे हमने जो भी काम करना था वो कर दिया। वो दबाया, अब मैं भागता हूँ गाड़ी की तरफ। अब शिष्य कह रहा है जल्दी आ जाओ। अब क्या हुआ, गाड़ी का लॉक ही लग गया। मैंने खोला, वही ना खुले, और मैंने तो फिर इशारा करा ढप ढप करके, भागो भागो भागो। वो चले गए वहाँ से। अब मैं फंस गया अकेला वहाँ पे। अब अकेला फंसा, मुझे तो पता है मैंने कैसे बचना है। अब इतने सारों को थोड़ी ना बचा सकता था मैं, भाई ब्लैक मैजिक ऐसा किया हुआ है। तो हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी, हल्की हल्की, जैसे कि सर्दियों में होता है, हाँ, बौछार सी। तो डॉल दबाने के बाद भी रिस्क था कि वो आपके ऊपर आ रही है, जो भी एनर्जी किसी पे भी वार कर सकती थी। अच्छा, वो लड़की वार कर सकती थी अगर वो वहाँ रुक जाती या मेरे इंतजार में रहते। ये कुछ ही सेकंड का होता है सारा सीन। मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया, मेरा हाथ पैर अकड़ सी गए और मैं एकदम गिर गया था वहीं पे साइड में, क्यों साइड में ही गाड़ी खड़ी हुई थी, हाईवे था पूरा। मैं साइड में गिर गया और मैंने तो फिर जो मेरे फादर ने मुझे ज्ञान दे रखा है वो मैंने अपना शुरू करा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, और जो हमारे गुप्त मंत्र हैं वो मैंने शुरू करे। मैं एकदम नॉर्मल। तो वहाँ देखा, वहाँ मैंने फिर भी अपने त्रिशूल से वहाँ एक गोला खींचा और वहाँ से हम वापस आ जाते हैं। अब वो जो हांडियाँ रखनी है जो वहाँ घर में है, वहाँ पहुँचे हम लगभग, समय नहीं मुझे याद, 3:30 बज रहे हों, 4 बज रहे हों। अब वो हांडियाँ रखनी है, वो वहाँ का जितना भी दायरा है उनके घर से दूर का, लगभग 1 किलोमीटर दूर जितने भी चौराहे हैं सब पे वो हांडियाँ रखनी थी। क्यों रखनी थी? वो एक हमारी पावर ऐसी होती है कि वो चीज़ अगर आए तो उन चौराहों से देख के वापस चली जाए कि भाई महाराज जी ने कुछ किया हुआ है। वो चीज़ हमने वहाँ रखी, सारा कुछ हुआ, वो लड़की ठीक हो गई, बिल्कुल एकदम ठीक। अब होता क्या है, महीने 2 महीने बाद भी फ़ोन किया, लड़की एकदम ठीक है, चलो जी ठीक है। अब होता क्या है कि अचानक से लगभग 3-4 महीने बाद उनका कॉल आया कि लड़की के दोबारा समस्या हो गई है। अब हुआ क्या, जो अगर दोबारा समस्या हुई तो मेरा ध्यान गया, भाई हमने वहाँ वो गुड़िया गाड़ी थी और वहाँ कोई खुदाई हुई होगी। हमने वहाँ जाके देखा तो वाकई में ही ऐसा हुआ था, वो चौड़ा रोड हुआ था, तो वो खोद के वो निकाल दी या क्या करा। ये चीज़ अगर जहाँ गाड़ दी ना, तो सबसे बढ़िया जो इसका अंत है, हरिद्वार जाओ और गंगा जी में छोड़ दो, मुक्ति भी मिल गई जो भी चीज़ थी उस पर, और वो ठीक भी हो जाती। अब बीच में क्या हुआ, मतलब ये दोबारा से काम हो गया तो उनका मन ये करा कि भाई 2-3 महीने ठीक रही, फिर लड़की ऐसे हो गई। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, उसको मैंने पानीपत भी बुलाया, पानीपत ठीक बैठी है, सारा कुछ ठीक बैठी है, अचानक से चिल्लाने लग गई। अरे मैंने हाथ देखा, कुछ नहीं, वो चिल्ला क्यों रही है ये लड़की। अब उसके मैंने ऐसे करके ना पैर देखे, सब कुछ ठीक है, और अचानक से मेरा हाथ लगा तो कुछ चुभा, मुझे चुभन सी महसूस हुई और वो और ज़्यादा चिल्लाई, भाई यहाँ कमी है जो ये चिल्ला रही है। अब उसका लोवर था, थोड़ा ऐसे देखा। आप ये देखो कि अगर कोई साधारण व्यक्ति देखे, वो देख के ही उसको रात को नींद ना आए। इतनी सारी पिनें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो पिनें गड़ी हुई, पिन पूरे पैर में पिन गड़ी हुई थी। पिन क्या, वो जो लंबी वाली पिन जो होती है? क्या बोलते हैं उसको, पिन ही तो बोलते हैं, ऑल पिन। तो महाराज जी ये जैसे गड़ी हुई हैं तो इंसान को पता नहीं चल रहा कि मेरे पैर में कुछ गड़ा हुआ है? एकदम से अगर वार होगा किसी चीज का तो, और वो पिने आई कहाँ से, मतलब ऐसे एकदम से प्रकट हो जाती हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता वो पिने आई कहाँ से। खून भी नहीं निकल रहा, बस वो पैर में अटकी हुई है। हाँ, खून नहीं निकल रहा था। अब एक एक पिन खींचू और लड़की चिल्लाए, ये अपने दरबार की बात है। तो वो पिने एक एक करके निकाले, वो इतना चिल्लाए, संगत भी बैठी हुई थी वहाँ पे, सबने देखा है, ये इतने सारे लोग बैठे थे कि जी ऐसा भी होता है। मैं भैया ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि इस लड़की ने क्या बिगाड़ा है जो इस लड़की को इतना दुख दिया जा रहा है। वो पिने सारी मैंने निकाली हैं, लगभग 150 से ऊपर पिन थी। अच्छा, दोनों पैरों में। वो पिने वाला तो चलो ठीक है,
उसके झाड़ा वगैरह लगाया, सुरक्षा धागा बांधा, और चीज़ें जो हमने भस्म वगैरह दी उसको भेज दिया। अब क्या है, वो अचानक से फ़ोन करते हैं कि जी लड़की को फिर दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है? अब कैसे दिक्कत आ रही है? कि आप एक बार आके देखो। गए वहाँ पे, देखा, बेटी से बात भी करी कि नहीं सब कुछ ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं बोला ऐसा कुछ पता लगा कि दोबारा से स्थिति आई है? उसके हाथ पैर देखे, ठीक था। तो क्या था, दोबारा हुआ क्या, जैसे कि उसने कहा कि बाबा जी ये पानी पियो। वो पानी लाई, चेले ने भी गिलास उठा लिया, जो मेरा शिष्य है, और मैं कहने लगा मैं पानी नहीं पीता। नहीं नहीं पियो तो सही, ऐसे करके पियो तो सही। मैं बोला नहीं बेटा मैं पानी नहीं पीता। और लेके सीधा ना उसने एकदम मुंह पे नहीं मार दिया मेरे गिलास वो पानी। अच्छा। ऐसे जबरदस्ती पिलाने लग गई, और जब मैंने नहीं पिया तो ऐसे करके खिंडा दिया। अरे तेरी, अरे मैं कहता हूँ मुझे तो दिखना बंद हो गया इस तरह से। लगभग 5 से 7 मिनट मुझे दिखा नहीं था कुछ भी, और मैं तो आंख बंद करके और वो मंत्र मैं अपना शुरू कर दिया। लगभग 5-7 मिनट के बाद मुझे दिखने लगा, और फिर मैंने कहा कि भाई हम आपके घर का कुछ नहीं खाएंगे। रात को फिर दोनों लड़कियों को बैठाया, वो अचानक से मैं उसको देखूं और वो आंखें चुराए, ऐसे करे, ऐसे कभी ऐसे ऐसे करे। मुझे लग रहा था कि गड़बड़ तो है कहीं पे। मैं बोला बेटा क्या हुआ? तो उसने ऐसे हाथ किया, ऐसे करके, और ऐसे करके नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, एकदम ले गए। जब चाकू मेरी तरफ करा, मैंने तो दोनों हाथ पकड़ लिए उसके। फिर उसकी तलाशी ली, कुछ नहीं। एक चाकू का वार हुआ, फिर दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ, 3 चाकू का वार हुआ। चलो तलाशी करने के बाद भी चाकू आए जा रहे थे, मतलब बाद 3 चाकू आ गए। 3 चाकू के बाद में तलाशी करी थी। फिर मैंने कहा कि भाई एक बार तलाशी लो, मेरा मन नहीं मान रहा, इसने छुपाए हुए हैं चाकू। उसके घर वाले ने, उसकी मम्मी ने और उन्हें सब ने तलाशी ली। फिर बिठाया, मतलब चाकू पे चाकू आए जा रहे थे वहाँ पे। आपने अपने सामने बैठा रखा है फिर भी वो चाकू निकाल सामने लिया। बैठा रखा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। एक चेयर पे बैठी हुई है, तलाशी ली गई है, फिर भी चाकू ऐसे करती थी और चाकू आ जाता था। तो वो चीज़ आज तक भी मेरे समझ नहीं आ रही। मैंने तो यही सोचा फिर भाई फादर अगर होते तो उनसे पूछते। फिर ये बात मैंने अपने जो गुरुजी हैं हमारे फादर के शिष्य, मैंने उनसे भी डिस्कस करा था। उन्होंने ये कहा था कि ब्लैक मैजिक में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे समझ में नहीं आता। मैं बोला वो चाकू कहाँ से आ रहे थे? तो उनको भी मैंने चाकू दिखाई, 23 चाकू थे वो। 23 बार। और वो और आज भी मेरे पास है ना, मैंने रख रखे हैं वो। तो आपने उनका हाथ वाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की कि हाथ डाल ही ना पाए? नहीं नहीं, फिर तो क्या था, उस पर ध्यान रहता था, और वो दूरी काफ़ी थी। जब वो काफ़ी दूर से 5 फीट 6 फीट से वो आती थी तो चाकू निकाल के आती थी। इतने मैं जो मेरे पे कंबल था या रजाई थी वो कुछ ना कुछ मैं अड़ा देता था, और इधर से शिष्य इधर से उसके घर के पकड़ लेते थे। मानना पड़ेगा। ये तो अलग ही किस्सा है। मतलब बहुत ही अलग है। और कहते हैं ना प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो प्रमाण हम इसलिए रखते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं ऐसा कि भाई ऐसा कुछ हुआ था, और वो हम आपको दिखाएंगे। अब वो एकदम ठीक है, लेकिन इन सब चीजों के बाद हाँ, जब फोन नहीं आते तो डेफिनेट ठीक ही है। तो पूजा वगैरह करके उसी रात जो आपने एक रात दी, फिर उस रात आपने इलाज उनका कर दिया। हाँ